शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस दिव्य विभूति की स्मृति में, जिन्होंने हमारे जीवन के अंदर प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया, हम सभी की अति स्नेही परम आदरणीय गुलजार दादी जी, जिनको हृदय मोहिनी दादी जी के नाम से भी जाना जाता था, जो 11 मार्च 2021 को इस देह का त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बने। वो दादी जी के स्मृति में हम श्रद्धा सुमन के पुष्प समर्पित करते हैं। दादी जी का जो जीवन था, ये एक अलौकिक और अद्वितीय जीवन था। इस संसार में अनेकों महान पुरुष हो गए, अनेकों दिव्य विभूतियाँ हो गई हैं, लेकिन दादी का व्यक्तित्व उन सबसे अनूठा था। क्योंकि जब हम दादी को देखते थे तो हमको ऐसा लगता था कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। वे किसी को कहेंगे हम कि आपने इन नैनों से कभी भगवान को देखा है क्या? लेकिन जब हम दादी के सामने जाते थे, उनके अंदर जो गंभीरता, वे जो सरलता, ये गुणों के बारे में हमने सुना है, सरलता के गुण के बारे में सुना है, लेकिन सरलता का गुण ही सबसे कठिन है। तो इतनी तपस्या के बल के ऊपर, चेहरे के ऊपर जो शक्ति, जो सौम्यता, जो शांति, जो दिव्यता, वो एक आध जगह ही देखने को मिलती है। और वो हमने दादी जी में देखा कि दादी जी के सामने जब हम जाकर बैठते थे, जब उनको देखते थे, तो ऐसा लगता था कि इनसे अलग भगवान का रूप और क्या हो सकता है। तो दादी जी का जो जीवन है, ये स्वर्णिम अक्षरों में एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। वे परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नवयुग की स्थापना के अर्थ, जब इस राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ स्थापन किया, तो शुरुआत में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सामने कुछ माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे आते थे। जब वो बाबा को देखते थे तो बाबा की जगह उन्हें श्री कृष्ण दिखाई देता था। तो वो बाबा के ज्ञान के द्वारा, बाबा की ओम की मधुर ध्वनि के ऊपर प्रभावित होकर उन्होंने अपना पूरा जीवन ही ईश्वरी कार्य में समर्पित किया। ऐसे में एक माता जी थे जिनका नाम था ऑलराउंडर दादी। वो ऑलराउंडर दादी जी जो है, ये गुलजार दादी जी के लौकिक माता जी थे। गुलजार दादी का लौकिक में नाम था शोभा। तो जैसे उनका नाम था शोभा, तो उन्होंने लौकिक परिवार की और अलौकिक और पारलौकिक परिवार की शोभा बढ़ाई है। लेकिन जैसे ही बाबा ने गुरुकुल स्थापन किया, तो गुलजार दादी जी की जो माता जी थी, उनको ब्रह्मा बाबा से श्री कृष्ण का, प्रकाश का, शक्तियों का ऐसा साक्षात्कार हुआ कि उनको ये निश्चय था कि ये भगवान के कार्य हैं। तो परिवार और समाज से अनेकों विघ्न होने के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को बाबा के द्वारा स्थापन किए गए गुरुकुल के अंदर प्रवेश दिलवाया। अब गुलजार दादी जी अपना अनुभव सुनाते कि गुरुकुल में जब हम रहते थे तो हम 90 कन्याएं थी। बाबा ऐसे हमारी पालन पोषण करते थे कि राजकुमार राजकुमारियों का क्या पालन पोषण होगा। बाबा कहते थे ये मेरे चैतन्य ठाकुर हैं। वे सुबह जब उठते थे तो कोई सेवाधारी माताएं वो ब्रश के ऊपर पेस्ट लगा कर देंगी, स्नान करा के देंगी, एक्सरसाइज कराएंगी, पढ़ाई पढ़ाते थे। सुबह बाबा मम्मा गले लगकर गुड मॉर्निंग करते थे, रात को गुड नाइट करते थे। जब ये कन्याएं सोने जाती थी तो इनके मच्छरदानी के अंदर जो सेवाधारी माताएं वो आकर देखती थी टॉर्च के द्वारा कि कोई एक मच्छर तो अंदर नहीं। तो इतनी दिव्य पालनाओं से ये पले। और फिर गुलजार दादी जी जो थे, इनको 8 वर्ष की उम्र से ही ट्रांस का वरदान प्राप्त था। वो ध्यान में जाते थे। तो ध्यान में जाने के कारण दादी जी के अंदर गंभीरता, अंतर्मुखता, जो हमने सुना है कि अंतर्मुखी सदा सुखी, तो दादी जी कौन से सुख में रहते थे? तो अंतर्मुखता की गहन तपस्या के उसमें रहते थे और परमात्मा को प्रीता निश्चय था उनका। परमात्मा की शक्ति को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया था। भी गंभीरता, वो दिव्य मुस्कान
वो आँखों की रूहानियत जो ईश्वरीय ज्ञान और योग की शक्ति के बिना मिलना मुश्किल है। तो दादी जी जो थे वो ट्रांस मैसेंजर थे। तो आप देखो कि हमेशा परमात्मा के पावरफुल नेटवर्क में रहने वाले और परमात्मा की शक्तियाँ, ज्ञान, गुणों को वो ट्रांसमिट करते रहते थे। जब भी कोई उनके सामने जाता था तो बिना बोले ही उसको असीम शांति और मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता था। तो दादी जी जो थे उन्होंने योग के द्वारा अपने शरीर की स्थिरता को साध्य कर लिया था। जब बाबा अव्यक्त हुए तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जब दादी जी के तन में प्रवेश करके परमात्मा के महावाक्य उच्चारण करते थे तो दादी जी 16-16 घंटे तक एक स्थिर बैठे रहते थे। आप सोचो कि 1 घंटा भी कोई नहीं बैठ सकता है, 16 घंटा कंटिन्यू बिना आसन से उठे हुए सतत ज्ञान सुनाते रहे। हमको सिखाता है कि सबको, और इतना बड़ा परिवार है उसमें संस्कार तो सबके थोड़े अलग अलग होते ही हैं, लेकिन हमें उनके संस्कार का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा। हमारा संस्कार एक ही हो, शुभ भावना, शुभ कामना। तो ऐसी शरीर की साधना इस संसार में और कोई कर ही नहीं सकता है। तो जो दादी जी जब हम पर्सनल मिलने जाते थे तो कभी हमारी उनसे मुलाकात होती थी तो हमने देखा कि जब दादी जी से मिलने जाते थे तो भले हमारी पुरानी पहचान नहीं, लेकिन जब दादी जी के सामने जाते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे बहुत पुरानी पहचान है। इतने प्यार से मिलेंगे, इतने अपनेपन से मिलेंगे, और जैसे हम वहाँ से चले जाएंगे तो हमारे बारे में उनके मन में एक संकल्प भी नहीं आता है, जिसको कहते हैं न्यारा और प्यारा। भाई या तो व्यक्ति न्यारा रहेगा या प्यारा बनेगा, लेकिन दादी के अंदर न्यारा और प्यारा कमल पुष्प के समान, जैसे कमल का पुष्प ये कीचड़ में रह रहा है लेकिन कितना न्यारा रहता है। तो दादी जी जो थी इनका जीवन गुणों की खान थी। धरती सा धीरज पाया है, खुले गगन सा बने विशाल, सागर सी गहराई मन में सबके लिए है प्यारी प्यार। तो सागर सी गहराई उनके स्वभाव की गंभीरता थी और सभी आत्माओं के प्रति। तो आप देखो कि बाबा ने जब कार्य शुरू किया तो उस महीने को विघ्न आते थे, तो बाबा के पास में कई बहनें ऐसी थी जो ट्रांस में जाती थी, मैसेज लेकर आती थी। गुलजार दादी इतने तीव्रता से ट्रांस में जाते थे और मैसेज लेकर आते थे, संदेश लेकर आते थे, और उनके संदेश के आधार पर ही ये परमात्मा का कार्य सुचारू रूप से चलता था। 18 जनवरी को जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो उसके पश्चात बाबा ने यही कहा कि कार्य तो वही है, लेकिन इसकी विधि, इसकी जो रीति है वो थोड़ी सी बदल जाएंगी। और गुलजार दादी के तन में आकर बाबा ने लाखों करोड़ों आत्माओं को परमात्मा प्रत्यक्षता का अनुभव कराया। दादी जी जो थी वो संगमयुगी पैगंबर थी। तो इस प्रकार दादी गुलजार जी के बारे में हम जब कहते हैं तो हम यही कहते हैं कि ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होंगी, इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग यही कदमों के तले, तेरी ममता ही लुटाए जिसके नयन ऐसी कोई मूरत क्या होंगी। क्यों धूप जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे, है हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की ज़रूरत क्या होंगी। तो ऐसे हृदय को मोहने वाली हृदय मोहिनी दादी जी, जिन्होंने शिव को खुद में समा करके हम सबको ज्ञान और योग से भरपूर किया। और दादी जी के स्मृति के अंदर जब हम अव्यक्त लोक में जाते हैं तो वहाँ दादी जी की जो शिक्षा है वो शिक्षाओं को देखकर हमारे जीवन में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है कि कैसे दादी गुलजार जी
जो शिवप्रिया ब्रह्माणी माधुर्यता की देवी बनी, जिसमें हमने गंभीरता सागर सी पाई, सहनशीलता, धरती सा धीरज पाया, चलना ऐसे जो धरती को भी धक्का न पहुँचे, बोलना ऐसे जो महसूस हो कि लब खुले तो मोगरे के फूल झड़ते हैं कहीं, ऐसे रूहानियत भरे ईश्वरीय नशे से सरोबार दादी जी के नैन, प्रेम के सागर को मुख के गागर में समाई हुई रूहानी मुस्कान, आत्माओं को नवजीवन प्रदान करने वाली दादी गुलजार जी, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। जब हम उनको देखते हैं, जब हम उनके सामने बैठते हैं, उनके चेहरों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि चैतन्य में परमात्मा उनके अंदर वास कर रहा है। तो 11 मार्च का जो दिन है, ये दादी जी का स्मृति दिन है। तो दादी जी आज भी हमारे बीच में अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा, भाई उनको देखकर हमारा परमात्मा के ऊपर और विश्वास बढ़ जाता है कि ऐसा भाई जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वे जिन्होंने अपने जीवन के अंदर सत्यम शिवम सुंदरम को अपनाया है। सत्यम अर्थात सत्य आत्मा के स्थिति में रहना, कल्याणकारी अर्थात हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, और पूरा ही जीवन इतना शुद्ध और श्रेष्ठ विचारों से सुंदर है कि जिनको देखकर हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है। ऐसे गुलजार दादी के प्रति हम श्रद्धा सुमन के पुष्प समर्पित करते हैं। शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। ओम शांति।